गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम तरंग हिंदी पाठमाला कक्षा 7 का पाठ 6 कोई नहीं पराया पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। इस कविता के रचयिता गोपाल दास नीरज जी हैं। इस कविता में कवि कहते हैं कि कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं और कविता के भावार्थ को समझते हैं। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में। मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूं। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कुटुंब में विश्वास रखते हुए कहते हैं कि उनके लिए कोई पराया नहीं है, सारा संसार ही उनका घर है। कवि कहते हैं कि वह किसी देश काल की जंग लगी जंजीरों में नहीं बंधे हैं, अर्थात वह स्वतंत्र हैं। उनके विचार स्वतंत्र हैं। वह ना ही किसी जाति या धर्म से बंधे हैं। उनका मानना है कि धर्म किसी स्याही या शब्दों का गुलाम नहीं है। उनका सिर्फ एक ही धर्म है, मानवता। कवि कहते हैं कि प्यार प्रेम सबसे बड़ी चीज है। उसे लोगों में बांटना ही श्रेष्ठ कर है। अगर प्यार है तो सभी जगह राम भगवान है। प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। कवि का मानना है कि मेरे लिए तो हर मनुष्य आराध्य है और हर एक द्वार देवालय है, अर्थात मेरी तो एक ही पूजा है, मानव सेवा। मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, सारा संसार मेरा घर है। कहीं रहें कैसे भी मुझको प्यारा हर इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है मानुष्यत्व ही। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार, सकल अमृतत्व भी। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती सौ सौ स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मानवता पर विशेष बल दिया है। कवि कहते हैं कि उसे सभी इंसानों से प्यार है। उसे अपनी मानवता पर गर्व है। उसे देवत्व नहीं बल्कि मानवत्व अच्छा लगता है। उसे केवल प्यार चाहिए। प्यार के अलावा वह किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखता है। उसे स्वर्ग की अच्छी अच्छी कहानियाँ भी नहीं भाती, क्योंकि उसकी धरती के आगे सैकड़ों स्वर्ग भी कुछ मायने नहीं रखते। कवि कहते हैं मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, सारा संसार मेरा घर है। मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए। मैं जन्मा हूँ नहीं स्वयं हित जीने के लिए। मुझे दी गई आग की इस तम में मैं आग लगा सकूँ।
गीत मिले इसलिए कि घायल जग की पीड़ा गा सकूं। मेरे दर्दीले गीतों को मत पहनाओ हथकड़ी। मेरा दर्द नहीं मेरा है, सबका हाहाकार है, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि विषमता पर प्रकाश डालते हुए देश के एक होने पर बल डालते हैं। कवि कहते हैं कि देश में विषमताएं हैं, अर्थात वर्णवाद, जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता का विष फैला हुआ है और मेरा जन्म जगहित के लिए हुआ है, अर्थात मेरा जीवन संसार की सेवा के लिए समर्पित है। मैं अपने ज्ञान से इस अंधकार रूपी विषमताओं को दूर कर सकूं और मैं अपने इस प्रेम गीत के द्वारा इस संसार की पीड़ा को दूर कर सकूं। यह वर्णवाद, जातिवाद, प्रांतीयता और सांप्रदायिकता पूरे संसार की समस्या है और इसे प्रेम द्वारा ही दूर किया जा सकता है। मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, सारा संसार मेरा घर है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, चलो इस तरह कुचल ना जाए पग से कोई सूल भी। सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाग है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जियो और जीने दो पर विशेष बल दिया है। कवि कहते हैं कि प्यार बांटने की चीज होती है, उसे जितना चाहो उतना बांटो। हंसो तो खुलकर ऐसे हंसो कि जमीन की धूल भी तुम्हारे साथ हंस पड़े। ऐसे चलो कि राह में कोई कांटा भी ना कुचले तुम्हारे पैरों से। फूल पूरे बगीचे की शोभा बढ़ाता है, कवि के लिए सारी दुनिया ही उसका घर है, उसे सभी से प्यार है। तो बच्चों, आपको कैसी लगी यह कविता? आपको इसका भावार्थ समझ आ गया होगा। इस कविता का मूल भाव द्वेष कुटुंब है। कवि बस यही चाहता है कि प्रत्येक देश सीमा के बंधन तोड़ दें तथा संपूर्ण विश्व एक परिवार बन जाए, जहां आपसी प्रेम और भाईचारा हो। थैंक यू।